हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेजपुर पे। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिया था प्रतिबिंब के बारे में, दर्पण के बारे में, परावर्तन का नियम के बारे में। अब पढ़ते हैं दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, या मान लीजिए वस्तु को कहाँ रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। इस सब चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो से हम कोशिश करेंगे कि प्रतिबिंब आपको बना के दें। ठीक है, तो आते हैं। आप लोगों को बताए थे दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो दर्पण दो प्रकार का बताए थे, जिसमें एक बताए थे गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण का ही दो भाग हो जाता है, जो कि हो जाता है आपका एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। यानी एक इसके केंद्र से, यानी जिसका हम मान लीजिए क्या कहते हैं, वृत्त है ना, वृत्त का जो व्यास होता है आपका, नहीं, वृत्त का सबसे बड़ा व्यास कौन सा होता है, यानी उसके केंद्र से जाने वाली रेखा वृत्त का सबसे बड़ा व्यास होता है। तो उसी प्रकार से यानी गोलीय दर्पण में भी आपका क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास, यानी गोलीय दर्पण का जो व्यास होता है उसको हम व्यास नहीं बोलते हैं दर्पण में, उसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष। ये आपका उत्तल दर्पण के लिए भी हो जाएगा और अवतल दर्पण के लिए भी हो जाएगा। यानी वृत्त का जो सबसे बड़ा व्यास है उसको हम गोलीय दर्पण में क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। उसको गोलीय दर्पण में हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। तो चलते हैं, आते हैं दर्पण के बारे में सीधा। जैसे कि मान लीजिए ये कौन सा दर्पण है, आप लोग पहचानते होंगे, ये है आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये लिख देते हैं नीचे में, अवतल दर्पण। तो अभी तुरंत बताए थे, ये सिंपल सी रेखा, इसका क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। ये क्या हो जाएगा आपका, मुख्य अक्ष। इसमें बताते हैं क्या क्या चीज़ होता है। ये मान लीजिए दर्पण के जिस भाग से ये लगा हुआ है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ध्रुव। इसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव को पी से सूचित करते हैं। उसके बाद होता है आपका क्या, फोकस। फोकस यानी एफ से सूचित करते हैं फोकस को। उसके बाद होता है आपका केंद्र। उसके बाद क्या होता है आपका केंद्र, यानी इसको सी से, इसको बोलते हैं वक्रता तिर्ज्या। अगर इसका दूरी हम बताएं तो वो कहलाता है आपका वक्रता तिर्ज्या, लेकिन इसको बोलते हैं क्या, केंद्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। यानी दर्पण में आपका क्या क्या चीज़ होगा, एक तो दर्पण हो गया, अवतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण होगा। उसके बाद आएगा आपका ध्रुव, फोकस, केंद्र। ठीक ना। और केंद्र से जब अलग जाते हैं तो वो अनंत कहलाता है। ठीक ना, केंद्र से जब इधर जाने लगिएगा तो वो अनंत का दूरी हो जाता है। यानी केंद्र तक आपका दर्पण से रिलेट करेगा। जैसे मान लीजिए ध्रुव से फोकस तक, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या कहलाएगा, फोकस दूरी कहलाएगा। वही अगर ध्रुव से हम केंद्र का दूरी मापेंगे तो इसको हम कहते हैं वक्रता तिर्ज्या। यानी सी से लेके पी तक के दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता तिर्ज्या, वक्रता तिर्ज्या। उसके बाद एफ से लेकर के पी तक की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो ये सब चीज़ अगर मान लीजिए आपको प्रतिबिंब बनाना है इससे रिलेट, तो ये सब चीज़ जो है ना आपको याद रखना ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए प्रतिबिंब दूरी को, प्रतिबिंब को किससे सूचित करते हैं, या वस्तु को किससे सूचित करते हैं, कहाँ, यानी दर्पण के सामने कहाँ पे वस्तु को रखेंगे जो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपका वस्तु को सूचित करते हैं हम लोग किससे, यू से, और प्रतिबिंब को सूचित करते हैं हम लोग भी से। वस्तु को सूचित करते हैं यू से और प्रतिबिंब को सूचित करते हैं भी से। उसी तरह से फोकस दूरी को एफ से, केंद्र को, वक्रता तिर्ज्या को सी से, ध्रुव को पी से। ये सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ नॉर्मल सा आज बताते हैं कि यानी वस्तु को कहाँ रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अवतल दर्पण में। किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। एक साइड लिखते हैं वस्तु को कहाँ रखेंगे और दूसरे साइड लिखते हैं उसका प्रतिबिंब आपका कहाँ पे बनेगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट बार वस्तु को कहाँ रखा जाता है, पी तथा एफ के बीच। पी तथा एफ के बीच अगर वस्तु को रखेंगे, यानी पी से होगी आपका क्या, ध्रुव, और एफ से होगी आपका फोकस। जब फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, उसका प्रतिबिंब बन जाता है अनंत। एक सेकेंड सॉरी, इसका प्रतिबिंब बनता है आपका दर्पण के पीछे। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। यानी जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए, जब वस्तु को फोकस और
ध्रुव के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ प्रतिबिंब बनता है? दर्पण के पीछे। यही एक जगह है जहाँ पे आपका कौन सा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जहाँ पे कौन सा प्रतिबिंब बनता है आपका? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसमें? अवतल दर्पण में। बाकी आप अवतल दर्पण में वस्तु को कहीं पे भी रख दीजिए, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनता है। उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक। बस यही एक जगह है ध्रुव और फोकस के बीच। जब ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? दर्पण के पीछे बन जाता है। और ये कैसा प्रतिबिंब होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ये कैसा प्रतिबिंब होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में पिछले वीडियो में बताया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पे देख सकते हैं पिछला वीडियो। तो जब फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखेंगे तो उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पे? दर्पण के पीछे बनता है। उसके बाद अगर दूसरा जगह चलते हैं हम लोग, कहाँ पे? जैसे ये देखिए, यहाँ पे हम बनाते हैं, ये हो गया आपका P, ये हो गया F, ये हो गया C। तो यहाँ पे रखे थे, अब कहाँ पे रखते हैं? फोकस पे। फोकस पर अगर वस्तु को रखते हैं फोकस पे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है आपका? अनंत पर बनता है। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? अनंत पे। अब मान लीजिए वस्तु फोकस पे है और इसका प्रतिबिंब अनंत पे है तो ये क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। ये क्या बनेगा आपका? वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये आपको जब हम प्रतिबिंब बना के दिखाएंगे तो वहीं पे पता चलेगा कि कौन सा प्रतिबिंब बड़ा बना है और कौन सा प्रतिबिंब छोटा बना है। तो वस्तु को अगर फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? अनंत पे बनेगा। अब तीसरा पे चलते हैं। जब वस्तु को कहाँ रखा जाए? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। जब F तथा C के बीच रखा जाए, जब वस्तु को किसके बीच रखा जाए? F तथा C के बीच रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? आप लोग को पता है इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो C तथा अनंत के बीच। C तथा अनंत के बीच, यानी अगर वस्तु को इस जगह पे रखे तो इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा। ठीक है। उसके बाद चौथा चलते हैं। जब वस्तु कहाँ हो? C पर हो, खुद C पर स्थित हो। जब वस्तु जब C पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाता है? यानी वक्रता केंद्र पे ही बन जाता है। उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाता है आपका? वक्रता केंद्र पे ही। अब ये रिपीट हो जाता है आपका। अब ये क्या हो जाता है? रिपीट। यानी पहला बार कहाँ था? फोकस और ध्रुव के बीच, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था? दर्पण के पीछे। और हम बताए थे यही एक जगह होता है जहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में। बाकी सभी जगह वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दूसरा था फोकस पे। फोकस पर जब वस्तु था तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? अनंत पे। और जब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच वस्तु था तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। और जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना? वक्रता केंद्र पे ही बनता है। और यहाँ पे बराबर प्रतिबिंब बनता है, इतना याद रखिएगा। बराबर, यानी वस्तु और प्रतिबिंब दोनों क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। वस्तु और प्रतिबिंब दोनों का हाइट क्या हो जाता है? वक्रता केंद्र पर बराबर हो जाता है। अगर वक्रता केंद्र पे वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पे ही बनता है। अब ये आपका उल्टा हो जाता है। अब देखिए, प्रतिबिंब फोकस तथा ध्रुव के बीच रखे थे तो कहाँ बना था? केंद्र और अनंत के बीच। तो अब रखेंगे कहाँ? C तथा अनंत के बीच वस्तु को। C तथा अनंत के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए, वस्तु को कहाँ रखे थे? F तथा C के बीच, तो C तथा अनंत के बीच प्रतिबिंब बना था। अब C तथा अनंत के बीच वस्तु को रखेंगे तो F तथा C के बीच इसका प्रतिबिंब बनेगा। F तथा C के बीच इसका प्रतिबिंब बनेगा। F तथा C के बीच। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। F पे रखे थे तो अनंत पे प्रतिबिंब बना था। अब अनंत पे रखते हैं। अनंत पर अगर वस्तु को रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। तो बस इतना ही था आपका। किससे? अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब होता है। 6 का 6 यहाँ पे आपका बताया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए पहला वस्तु को कहाँ रखेंगे? फोकस तथा ध्रुव के बीच अगर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और काल्पनिक बनता है। इतना याद रखना है बस। एक के जगह जब ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु रहे तो उसका हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। उसके बाद वस्तु को आप कहीं पे भी लेके चल जाइए, फोकस पे या फोकस से दूर लेके चल जाइए, उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा ही बनेगा। बस एक ही जगह पे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रह जाए। उसके बाद दूसरा पे चलते हैं। अगर फोकस पे वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। और जब अनंत पे वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। जब मान लीजिए फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच।
और जब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा आपका फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अब तीसरा चलते हैं, यानी चौथा, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पे है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। जब वस्तु भी वक्रता केंद्र पे हो तो प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनता है, वक्रता केंद्र पे ही बनता है। और ये बराबर होता है, हाइट में क्या होता है, वस्तु का हाइट और प्रतिबिंब का हाइट, दोनों का हाइट क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। उसके बाद सी तथा अनंत के बीच, तो एफ तथा सी के बीच उसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर अनंत पे है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। यानी आपको ये 4 गो चीज़ याद रखना पड़ेगा। फोकस तथा ध्रुव के बीच है तो दर्पण के पीछे बनेगा काल्पनिक। अगर एफ पे है तो अनंत पे, एफ तथा सी के बीच है तो अनंत तथा सी के बीच प्रतिबिंब बनेगा। अगर सी पे है तो उसका प्रतिबिंब सी पे ही बनेगा। उसके बाद ये दोनों क्या हो जाता है, आपका उल्टा हो जाता है। यहाँ पे देखिए, सी तथा अनंत के बीच अगर वस्तु को रखते हैं तो सी तथा अनंत के बीच कब प्रतिबिंब बना था, जब वस्तु एफ तथा सी के बीच था। तो यानी अगर वस्तु को उस जगह पे रखेंगे तो प्रतिबिंब इस जगह पे बनेगा, एफ तथा सी के बीच। उसके बाद अगर फोकस पे था तो अनंत पे प्रतिबिंब बना था, अब अनंत पे वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। इसको याद करना बहुत सिंपल सी बात है, ठीक ना, बहुत अच्छे तरीके से ये आपको याद हो जाएगा। अगले वीडियो में हम इससे प्रतिबिंब बना के आपको दिखाएंगे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।